ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। बिहार में बहुजन समाज पार्टी के बिना किसी की सरकार बनने नहीं जा रही है। पूरे शाहाबाद में अधिक से अधिक सीट जीतेंगे और 243 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़कर अधिक से अधिक संख्या में हम लोग विधानसभा में जाने का काम करेंगे। सरकार की जितनी भी योजनाएं होगी ऊपर से चलेगी, जैसे चलेगी वैसे निचले तबके के लोगों को मिलेगी ये योजनाएं। कहीं इसमें घालमेल होने की संभावना नहीं रहेगी। नमस्कार, मैं आपके साथ मोहित कुशवाहा और इस वक्त हम मौजूद हैं करगहर विधानसभा सीट पर और हमारे पीछे आप देखेंगे तमाम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और नेता यहां पर चुनाव प्रचार करते हुए, जनसंपर्क करते हुए घूम रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि आखिर बिहार के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी कितना अहम रोल रख सकती है। उत्तर प्रदेश में तो आपने देखा कि बहुजन समाज पार्टी ने बीते दिनों मान्यवर कांशीराम की पुण्यतिथि पर वहां पर बहुत बड़ी विशाल रैली का आयोजन किया, लेकिन आखिर बिहार विधानसभा के चुनाव में क्या कुछ समीकरण रहने वाला है और क्या कुछ चीज़ें रहेंगी। हमारे साथ यहाँ प्रत्याशी भी हैं। क्या नाम हुआ? उदय प्रताप सिंह, प्रदेश महासचिव बहुजन समाज पार्टी, सह प्रत्याशी 209 करगहर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र। उदय जी, आप पिछले बार भी चुनाव लड़े और बहुत अच्छे मार्जिन से लगभग 47,000 वोट आपने लिए। इस बार कैसी क्या तैयारी है? देखिए, अब की बार जो हम लोग घूम रहे हैं 19 अप्रैल 2025 से संपर्क से समरसता यात्रा का शुरुआत हम लोगों ने किया है और उसी के क्रम में हम लोग आज करगहर प्रखंड के बसनिहा पंचायत के अमौलिया ग्राम में पहुंचे हुए हैं। ये नया कोई हम लोगों का कार्यक्रम नहीं है, संपर्क से समरसता यात्रा का ही ये आज अंश है अमौलिया ग्राम। अच्छा, अभी हम देख रहे थे कि अगर आपकी पार्टी की जो अध्यक्ष हैं उन्होंने बहुत बड़ी रैली की और उन्होंने कहा कि तमाम बीजेपी पर भी निशाना साधा। बिहार में क्या बसपा अध्यक्ष मायावती चुनाव प्रचार में आएंगी? क्योंकि हाल ही में आपके राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद पहुंचे हुए थे, आप लोग वहां पर दिखाई भी दिए थे। कितना मजबूत इस बार बिहार में बीएसपी होने जा रहे हैं? बिहार में बहुजन समाज पार्टी के बिना किसी की सरकार बनने नहीं जा रही है। बहुजन समाज पार्टी का अपना संकल्प है कि हम लोग पूरे शाहाबाद में अधिक से अधिक सीट जीतेंगे और 243 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़कर अधिक से अधिक संख्या में हम लोग विधानसभा में जाने का काम करेंगे। और जहां तक रैली की बात है, बहन जी ने उत्तर प्रदेश में दिखा दिया है। बहन जी जहां भी जाती है, ये बहुजन समाज पार्टी जमात की पार्टी है। पूरे समाज के सभी जाति और धर्म के लोग एक जमात में इकट्ठा होकर बहन जी को सुनने देखने के लिए उपस्थित होते हैं। तो क्या इस बार चुनाव में बिहार में भी एक बार फिर क्या आकाश आनंद आएंगे या फिर बसपा सुप्रीमो खुद यहाँ चुनाव प्रचार करने आ सकती है? बसपा सुप्रीमो बहन सुश्री मायावती जी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी का प्रचार करने के लिए करगहर में भी आएंगी और जहाँ जहाँ जरूरत होगा वहाँ वहाँ बहन जी जाने के लिए तैयार है। पार्टी के सभी पदाधिकारी जाने के लिए, अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए तैयार हैं। अच्छा, देखा गया खास तौर पर कि बिहार में दलित वोट बैंक को लेकर कांग्रेस अपना दावा करती है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी अगर देखें तो किसी भी गठबंधन में नहीं है। आपको लगता है कि गठबंधन में ना रहने का कोई नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं होगा। ये हम लोगों की जो पार्टी है किसी से तालमेल कर नहीं लड़ती है। ये जमात की पार्टी है, अकेले दम पर चुनाव लड़ती है और जीतकर दिखाने का काम करती है। और जितने भी गठबंधन के लोग हैं, पार्टी और पार्टी को जोड़कर एक गठबंधन बनाए हुए हैं। और करगहर विधानसभा में आप देख लीजिए कि अकेले बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी उदय प्रताप सिंह ने सबको छक्का छुड़ाने का काम किया है। तो इस बार जो क्या समस्याएं रहने वाली हैं करगहर की, और ख़ास तौर पर आप जो है लोगों से क्या कुछ वादे कर रहे हैं जिससे कि लोग आपको वोट करें? देखिए, हमारा संकल्प है, उदय प्रताप सिंह का संकल्प है कि बहुजन समाज पार्टी 209 करगहर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में जीतती है तो सबसे पहले भ्रष्टाचार रूपी कोड़ को जीरो पर लाकर हम लोग खड़ा कर देंगे। और जो भी भ्रष्टाचार खत्म होगा, ऊपर से नीचे तक सरकार की जितनी भी योजनाएं होगी ऊपर से चलेगी, जैसे चलेगी वैसे निचले तबके के लोगों को
मिलेगी ये योजनाएं, कहीं इसमें घालमेल होने की संभावना नहीं रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया उदय जी। तो धन्यवाद। तो हमारे साथ थे बसपा प्रत्याशी उदय प्रताप जी, जिन्होंने कहा कि जो भ्रष्टाचार है उसको हटाने के लिए इस बार चुनाव में पूरे दमखम के साथ उतरा जाएगा। बड़ी बात ये भी है कि बिहार में जब अगर हम 2020 के चुनावी आंकड़ों को देखें तो करघर विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी को 47,000 से ज़्यादा वोट मिले थे और लगभग जो जीते हुए प्रत्याशी थे, यानी कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी जीते थे, उनसे बहुजन समाज पार्टी को सिर्फ और सिर्फ 6% वोट कम मिले थे। यानी कि ये जो 6% का फासला है, क्या इस बार के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी करघर में पूरा कर पाती है? क्योंकि भले ही तमाम पार्टी, तमाम गठबंधनों की बिहार में चर्चा हो रही है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी कुछ जरूर सीटों पर मजबूती के साथ यहाँ पर चुनाव में तैयारी करते हुए, शिरकत करते हुए दिखाई देगी। आप मेरे पीछे देखेंगे ये तमाम लोग जो हैं डोर टू डोर जाकर जनसंपर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षा मायावती को जो विचार हैं, कांशीराम के जो विचार हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो विचार हैं, उनको लेकर जनसंपर्क किया जा रहा है। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देखेंगे, यहाँ पर लोग डोर टू डोर जाकर अपनी बात, जो कि एक बहुजन समाज पार्टी के एक कैडर के तौर पर कही जाती है, वो यहाँ पर बिहार में भी इस बार दिखाई दे रही है। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। करघर से मोहित सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट, बिहार तक। आपका नाम करघर से अनाउंस हुआ, पहले लग रहा था कि क्या खुद पीके यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उनकी भी जन्मभूमि करघर बताई जाती है। कैसे देखते हैं कि पहले अगर पीके का नाम अनाउंस होता तब क्या करते, और अब जब आपका नाम अनाउंस हो चुका है तो क्या तैयारियां हैं? तैयारी तो बहुत अच्छी चल रही है। सबसे पहले धन्यवाद आपके सभी दर्शकों का, और हमारे दल का, जनसुराज का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हम पर भरोसा जताया, और हमारे दल का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने पूछा कि जब उनका नाम अनाउंस होता तो क्या करते, जब उनका, मैं तो बार बार यही कहता रहा हूँ कि ये करघर के लोगों का सौभाग्य कि अगर प्रधान जी यहाँ से लड़ते, लेकिन ठीक है, उन्होंने हमें, क्योंकि मैं भी करघर का ही रहने वाला हूँ, मेरी भी जन्मभूमि यही है, उन्होंने हमें मौका दिया और दल ने हमको मौका दिया, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और तैयारी हमारी पुरजोर, एकदम जोरों शोरों से चल रही है। अच्छा, आप भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी बड़ा नाम हम देखते हैं, रितेश पांडे, लेकिन जब हम राजनीति की बात करते हैं तो आप बिल्कुल ये ट्रांजिशन कैसे शिफ्ट कर रहे हैं कि आप एक कलाकार के तौर पर फिर आप एक राजनीतिक पारी शुरू कर रहे हैं? अपने आप को कितना फिट मानते हैं? बहुत क्यों एकदम ज़रूरत पड़ी? सटीक है, फिट की कोई बात ही नहीं, एकदम सटीक बैठ चुके हैं, क्योंकि लोगों के बीच ही रहने का शुरू से ही कार्य है, आज भी लोगों के बीच ही हैं। और जैसे कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, या गायकी के क्षेत्र में या अभिनय के क्षेत्र में, अपने भोजपुरी भाषियों की वजह से हूँ, जिन्होंने हमें प्यार देके इतना, जो कुछ भी दिया, प्यार देके हमें दिया, तो अब वो प्यार लौटाने का बारी है हमारा, कि भाई हम कुछ सेवा करें, बिहार को इस बदहाली से निकालें। जिस प्रकार से गरीबी, आज भी हमारे सबसे गरीब राज्य बिहार ही है पूरे देश में। आज से 50 साल पहले भी था और आज भी है। आज से 50 साल पहले भी समझिए, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा, साक्षरता दर में सबसे नीचे था, और आज भी सबसे नीचे ही है। बिहार के लड़के ही पूरे देश में सबसे ज़्यादा पलायन करते हैं। बिहार, हर दिल्ली, बम्बई, गुजरात, फरीदाबाद देखिए, जहाँ भी देखिए, बिहार के लड़के जाके मजदूरी कर रहे हैं, और मजदूरी सम्मान से नहीं कर पा रहे हैं। बिहारी शब्द एक गाली की तरह इस्तेमाल किया जाता है, अरे बिहरिया, अरे बिहारी, ऐसे करके लोग बुलाते हैं बिहार के लड़कों को। तो अब हमारी बारी है, जब हमने देखा कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी भाई अब इतना बढ़िया प्रयास कर रहे हैं बिहार को बदलने का, बिहार को बदहाली से निकालने का, तो मैं अपनी जिम्मेदारी एक बिहारी होने का कर्तव्य निभाते हुए आ गया हूं उनका साथ निभाने के लिए। अच्छा, आपके साथ एक और कलाकार की सबसे ज़्यादा चर्चा थी, वो थे पवन सिंह। पवन सिंह का आपने 2024 के लोकसभा चुनाव में काफ़ी समर्थन भी किया, उनके लिए काफ़ी प्रचार भी किया, लेकिन अब जो है, आपने कहा था कि जब वो उपेंद्र कुशवाहा से मिले, उन्हें नहीं मिलना चाहिए था, या जिस तरीके की तस्वीरें आई थी वो नहीं होना चाहिए था, और अब उन्होंने अब चुनाव लड़ने से साफ तौर पर कहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। क्या देखते हैं, आखिर हुआ क्या पर्दे के पीछे? मैं तो वहाँ था नहीं कि हमें पता चले कि पर्दे के पीछे क्या हुआ, लेकिन जो भी हुआ वो
होनी को कौन टाल सकता है, हो गया।